नूरजहां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नूरबानो और हुनैद के दरमियान में पानी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और यहाँ पर नूरबानो ने जिस तरह अपनी चादर अपने बाजू से हटाई, ये देखकर साफ पता लग रहा था कि इसने पहले ही अपने आदमी को कह दिया था कि जिस वक्त हुनैद मुझ पर गन ताने गोली तुमने चलानी है। इसे पता था कि हुनैद भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकते, लेकिन नूरजहां को सबक सिखाने के लिए नूरबानो ये भी कर गुजरती है। हुनैद तो खुद परेशान हो जाता है, गोली तो मैंने चलाई ही नहीं, नूरबानो को कैसे लगी, इसे समझ नहीं आ रही हुआ क्या, कैसे गोली चल गई। वहीं मुराद को जब पता चलता है कि इसके बड़े भाई ने इसकी बीवी पर गोली चलाई है तो अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता है। नूरजहां नूरबानो का हंसता हुआ चेहरा देखकर मुराद पर चिल्लाती है कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो, इस घर से निकालो इसे। और मुराद अपनी माँ की बात सुनकर हैरान कि एक तो नूरबानो पर गोली चलाई गई, ऊपर से इसकी माँ तलाक देने की बात कर रही है। इसे यकीन नहीं, जो अपनी नूर मामा का चमचा था ना, एकदम से ही इनसे बदगुमान हो जाता है। नूरबानो को लेकर घर से चला जाता है और नूरबानो जाते जाते नूरजहां को आईना भी दिखा जाती है कि आपने मेरे बाप को अपने बेटों से मरवाया और मैंने आपके बेटों को आपस में भिड़वा दिया, हिसाब बराबर। खैर, नूरबानो और मुराद आ चुके हैं मुख्तियार शाह की हवेली और यहाँ पर नूरबानो इतनी आसानी से तो चुप नहीं बैठने वाली। हुनैद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और फिर पुलिस घर आकर हुनैद को घसीटते हुए वहां से लेकर जाती है। नूरबानो पर इक़दाम कत्ल के केस में, गोली चलाने के केस में। नूरजहां तो चीखती चिल्लाती रह गईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तब पुलिस वाले ने अरेस्ट वारंट दिखाते हैं, हुनैद जेल पहुंच जाता है। नूरजहां परेशान, किसी तरह अपने बेटे को छुड़वाना है वहां से। अच्छे से अच्छा वकील, पानी की तरह पैसा बहा देती है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए। वहीं जेल में हुनैद को मिलने नूरबानो जाती है। आप इसलिए नहीं थे जेल में क्योंकि आपने मुझ पर गोली चलाई, बल्कि इसलिए थे जो कुछ आप लोगों ने मेरे बाबा के साथ किया, आपको यूं हारा हुआ देखकर खुश होना चाहती थी, क्योंकि बाबा से किया हुआ वादा आज पूरा होता नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल आखिरकार नूरबानो के कज़न का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है, शादी के लिए तैयार है और इस बारे में नूरबानो मुराद से भी जिक्र करती है। मुराद थोड़ा परेशान तो होता है कि मामा को पता चला तो, जिस पर नूरबानो कहती है आंटी को बुरा लगे इसके लिए मैं किसी की खुशियाँ तो नहीं छीन सकती ना मुराद। जवाब में मुराद कहते हैं मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या सोचती हैं क्या करती हैं, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। और वहीं सुंबुल अपनी शादी का कार्ड लेकर नूरजहां के घर पहुंचती है। इसे देखकर नूरजहां तड़प कर रह जाती है, तुम यहाँ क्या लेने आई हो। सुंबुल तो धड़ल्ले से सामने वाले सोफे पर आकर बैठ जाती है। अब सफ़ीर और महा भी वहाँ पर मौजूद थे। जब नूरजहां इस पर चिल्लाती हैं, मैं पूछ रही हूँ क्यों आई हो यहाँ पर। ऐसे में सुंबुल अपनी शादी का कार्ड इनके सामने रख कर ये कार्ड देने आई थी, शादी कर रही हूँ मैं, सोचा आपको भी बुला लूँ। आपने तो कहा था ना कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, घर बेघर हो जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए आपका जो दिल करता था मेरे साथ सलूक करती थी। आपका एहसान रहेगा मुझ पर, अपने इस घटिया ममाज बॉय बेटे से मेरी जान छुड़वाकर आपने मुझ पर एहसान ही तो किया है। सुंबुल तो सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन नूरजहां से ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा। वो सफ़ीर से कहती हैं ये सब कुछ नूरबानो का किया धरा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, हिसाब देना पड़ेगा इसे, वो मेरे साथ खेल खेल रही है ना, पहले हुनैद को जेल पहुंचा दिया, अब सुंबुल को मेरे खिलाफ भड़का दिया, इसकी शादी करना चाहती है मुझे नीचा दिखाने के लिए। रह गए सफ़ीर और महा, तो ये भी कुछ अरसे नूरजहां के साथ टिकने वाले नहीं। महा अपनी जॉब करती है बच्चे को मुलाजमा के सुपुर्द करके। ऐसे में बच्चा बुरी तरह से रो रहा था जब नूरजहां कमरे में जाती हैं और मुलाजमा को डांटती हैं, इतना रो रहा है इख्तियार शाह, तुमसे चुप नहीं हो रहा, इसकी माँ तो चलेगी नौकरी करने। वो बच्चे को उठाकर अपने पास ले जाती है अपने स्टूडियो। और यहाँ महा जब जॉब से वापस आती है अपने बच्चे को लेने, तो नूरजहां इसे मना करती है, बच्चे को मेरे पास रहने दो, तुम इसे नहीं लेकर जा सकती, इसे मेरे पास छोड़ दो, तुम इसका ख्याल नहीं रख सकती। महा को तो शदीद गुस्सा आता है इस औरत पर, मैं इसकी माँ हूँ और माँ से ज़्यादा जो सगा बनता है ना वो दुश्मन होता है, और आप इस वक्त इसकी दुश्मन बन रही हैं। अब इस बात को बुनियाद बनाकर महा सफ़ीर से बात करेगी कि अपनी माँ को समझा लो, मेरे और मेरे बच्चे के मामले में ना बोला करे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी।